तो कैसे आप तो हम लोग और एनिमल्स पोएम भी ख़त्म कर ली है। तो अगर आपने दोनों नहीं देखे हैं तो मैंने ये जो ऊपर आपकी आई बटन आ रही है उसे ज़रूर से जाके चेक करें, क्योंकि मैंने उसमें दोनों चीज़ डाल दी है। अब बात कर लें हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो इसमें है 3 पार्ट। अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड पार्ट है कूर्ग और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। अब ये तीनों हम लोग कवर करेंगे और तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, बहुत ही आसान चैप्टर हैं और पेपर में भी इनसे बहुत ही ज़्यादा आता है। तो मतलब इम्पोर्टेंट भी हैं, सरल भी हैं और समझ में भी आएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ी पहले समरी ले लेते हैं, जिससे चैप्टर पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग बेकर के बारे में पढ़ेंगे। एक ये पोर्ट्रेट दिया गया है ट्रेडिशनल गोवा के जो बेकर होते हैं, विलेज में जो बेकर्स होते हैं उनके बारे में एक पेन पोर्ट्रेट दिया गया है और उनकी क्या जगह थी सोसाइटी में, वो कैसे थे, उनके परिवार कैसे रहते थे। तो उसके बारे में बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो अब चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. तो the Portuguese days एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ डेट। अब देखिए इसमें पहली ही लाइन से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। पहली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों पार्ट हैं। अब इसकी पहली ही लाइन से आपका क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आ रहा है कि इन द ओल्ड ट्रेडिशनल डेज ऑफ द गोवास एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिकल अबाउट व्हाट। मतलब किस चीज़ के लिए जो हैं एल्डर्स जो हैं गोवा विलेज के वो नॉस्टैल्जिक थे। तो वो थे ओल्ड पोर्तुगीज डेज और जो उन ओल्ड पोर्तुगीज डेज और उनकी जो फेमस लोव्स जो थी ब्रेड की उसके बारे में उनके बारे में वो नॉस्टैल्जिक थे। ठीक। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर। अब जो यहाँ पे जो ईटर्स थे लोव्स के वो जो थे वो गायब हो चुके थे, लेकिन मेकर्स जो हैं वो अभी भी वहीं पे। मतलब इस लाइन से ये पता चल रहा है कि फेमस था, लोव्स जो थी ब्रेड्स की वो फेमस थी गोवा में। उनकी वो है वो कम पहचानी जा रही थी, कम मतलब खाने लगी थी, लेकिन मेकर जो थे जो लोब्स को बनाते थे वो अभी भी यहाँ पे। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स। अब हम लोग यहाँ पे बताते हैं जो अब हम लोग के बीच अभी भी मिक्सचर्स हैं और मोल्डर्स हैं और वो जो बेक को जो लोब्स को बेक करते थे वो लोग भी अभी भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। जो भट्टी थी जिसमें ये लोग सेकते थे ये लोब्स, वो अभी भी मौजूद हैं। The fire in the furnaces had not been extinguished। जो फायर्स थी उन भट्टियों में वो अभी भी मिट्टी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। अभी भी कुछ प्लेसेस में, अब यहाँ पे पहले वो बताया गया है कि जो बेचने आते थे उन लोग को वो कैसे आते थे, वो बम्बू लेके आते थे और वो कुछ आवाज़ अलग सी आवाज़ करते हुए वो आते थे।
और सुबह मॉर्निंग में आते थे और कभी कभार अभी भी गोवा में आ जाते हैं। मे बी द फादर इज नॉट alive but the son still carries the own family प्रोफेशन। उनके फादर में भी ऐसा हो सकता है कि उनके फादर जिंदा ना हो, लेकिन उनके जो सन है वो अभी भी उनका जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है, वो अभी भी चला रहे हैं। दीज बेकर आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। ये बेकर्स जो हैं वो अभी भी गोवा में पेडर जाने जाते हैं। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब बचपन में गोवा में जो बेकर्स थे वो हम लोगों के फ्रेंड और कंपेनियन और एक गाइड के रूप में थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। अब 2 दिन में आते थे। और कब कब आते थे? तो जाहिर सी बात है, एक बार तो सुबह मॉर्निंग में आते होंगे सामान भेजने, और एक बार शाम को आते होंगे जब सब कुछ खाली हो जाता होगा उस जगह से, फिर से गुजरते होंगे घर जाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या बात लिखी है इसमें, क्या बताया गया है। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सीलिंग राउंड and then again when he returned after emptying his used basket। वही बात बताई है, वो एक बात तो बेचते हुए और दूसरी बार घर जाते हुए अपने खाली बास्केट को लेकर घर जाते हुए 2 टाइम आते हैं। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बम्बो woke us up from the sleep and we ran to meet and greet him। हम लोग लालच में उनकी जो उसकी आवाज़ थी वो उठती थी, और लालच में हम लोग उसके बास्केट के पास जाते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों करते थे? वॉज इट फॉर लव ऑफ लोफ? क्या ये लोफ के प्यार के लिए था? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन। अब ये जो थे, ये मेड सर्वेंट थे, ये दोनों जो थे वो मेड सर्वेंट थे राइटर के घर पे। तो बताया है लोब्स जो थी वो सिर्फ हम लोगों के जो सर्वेंट थे उनके द्वारा खरीदी जाती थी। वॉट बी लॉन्ग्ड फॉर फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी यूज चोज केयरफुली। Sometimes it was sweet bread of special make। The baker made his musical entry on the scene with झंग झंग sound of his specially made bamboo staff। अब जो साउंड आती थी वो झंग झंग आती थी, जिससे ये लोग जो थे उड़ जाते थे सुबह। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट एंड हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। जो थे, एक जो था वो बास्केट को सपोर्ट करता था, जो कि उसके सर पे लग जाती थी, ऐसा ही कुछ बताया गया है। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। और जो दूसरी जो थी वो और वो ग्राउंड पे थी, खड़ी हो जाती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो लेडी को मतलब गुड मॉर्निंग विश करता था, लालच देता था इसकी वो उसके लोब्स खरीद ले। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। और फिर अपनी बास्केट जो है वर्टिकल बम्बू पे प्लेस कर देता था, रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, but वी वुड नॉट गिव अप। हम लोग जो थे डांट के हम वहाँ से हटा दिए जाते थे, लेकिन हम लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पारपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम लोग जो थे वो कैसे भी करके आसपास जो बेंच रखी होती थी उसमें बताते नरेटर चढ़ जाते थे और बास्केट के अंदर देख लेते थे कुछ भी करके। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंसेस ऑफ दोज। अब उनको लोब्स की जो खुशबू है वो अभी भी याद आती है। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और जो लोब्स थी वो एल्डर्स के लिए और बैंगल्स चिल्ड्रन के लिए। देन वी डिड नॉट इवन प्रॉपरली एंड वॉश अवर माउथ एंड वाई शुड वी। फिर हम लोग अपना मुंह भी नहीं धुलते थे या अपने तीत को ब्रश भी नहीं करते थे, और हम ऐसा करें भी क्यों?
Who would take the trouble of plucking of mango leaf and for the toothbrush and why it is necessary at all? अब यहाँ पे कहते हैं अब कौन इतना कष्ट करे कि अब जाए और पहले वो मैंगो लीफ तोड़े जाके फिर उससे ब्रश करे फिर लोफ खाए। ये सब नेसेसरी भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश टीथ, शेर कभी भी अपने दांत नहीं धोता है या ब्रश करता है। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all। जो हॉट टी थी वो नाइसली हर चीज़ को क्लियर कर देती थी और हर चीज़ को वॉश कर देती थी, तो ब्रश करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ तक का था ये चैप्टर। अभी यहाँ तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे दो हैं, एक थर्ड वाला एक नंबर में आ सकता है, शायद आपको एक्सट्रैक्ट से मिल जाए, और दूसरा जो दूसरा वाला इज़ द ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सरल चैप्टर है, तो आगे अब पढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब यहाँ पे अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं इन लोब्स के, तो इन्हें ध्यान से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इसमें बताया गया मैरिज गिफ्ट्स का कोई मतलब ही नहीं था बिना किसी स्वीट ब्रेड के, जो कि बोल कहलाई जाती थी। जस्ट अ पार्टी और अ फेस्ट लॉजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जो पार्टी थी और जो ब्रेड थी वो अपनी चार्म खो देती थी बिना ब्रेड के। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। अब not enough can be said to how important a baker can be for the village। The lady of the house must prepare the sandwich on the occasion of her daughter engagement। अब यहाँ पे बताया है कि मतलब कुछ ज़्यादा मतलब हम लोग कह नहीं सकते कि एक बेकर गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, आप समझ ही गए होंगे। और अब जो लेडी थी वो अब सैंडविच ओकेशन पे ज़रूर प्रिपेयर करती थी अपने डॉटर की एंगेजमेंट पे। केक्स एंड वोलिनहास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल। जो केक्स थे और वोलिनहास थे वो बेहद ज़रूरी थे फेस्टिवल्स के लिए। Thus the presence of the weaker furnace in the village is absolutely। अब जो उनकी जो प्रेजेंस थी जो बेकर की भट्टी का वो बहुत ही ज़रूरी थी, और बेकर की भी जो मौजूदगी थी वो बहुत ही ज़रूरी थी गांव में। द बेकर और ब्रेड शेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। जो बेकर थी और जो ब्रेड शेलर थे उन दिनों के वो एक ड्रेस पहनते थे जिसका नाम कबाई था। इट वॉज द सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग टू द नीज। ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी जो कि पैरों के नीचे तक आती थी। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ वेकर वियरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर टू द फुल लेंथ वंस लॉन्ग। एक ऐसा पैंट पहनते थे जो मतलब शॉर्ट से थोड़ा ज़्यादा हो और फुल से थोड़ा कम हो, मतलब कैबरी, एक प्रकार की कैबरी जो थे वो लोग पहनते थे और शर्ट पहनते थे। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is just like a pattern। अब अभी भी अगर गोवा में कोई हाफ मतलब कैबरी पहनता है और शर्ट पहनता है तो वो अभी भी उसके ऊपर कमेंट करी जाती है कि देखो ये पैटर्न के ऐसा लग रहा है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो था वो बिल को मतलब कलेक्ट करता था मंथ के आखिरी में। मंथली अमाउंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड समॉल इन द पेंसिल। बॉल पे लिखा जाता था पेंसिल से उसका रिकॉर्ड। अब एक यहाँ पे डाउट है कि बॉल पे क्यों, कि वहाँ उस समय कॉपी नहीं चलती थी उसमें क्यों नहीं दीवार पे क्यों लिखा जाता था। शायद इसलिए, मेरा तो मानना ये है शायद इसलिए कि कोई रब ना कर दे या उसे हटा ना दे तो वो बॉल पे लिख देता था, लेकिन बॉल पे भी तो हटाया जा सकता है। खैर आगे पढ़ते हैं। बेकिंग हु इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज डेज। बेकिंग जो थी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस समय। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप। बेकर जो थी और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरती थी।
he his family and his servants also looked happy। जो वो और उसकी फैमिली और उसके जो नौकर थे वो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस लगते थे। देयर प्लम फिजिक was an open testimony to this। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance easily compared as the baker। अभी भी अगर किसी का मतलब कद्दू ऐसा अगर कोई दिखता है तो वो बेकर ही माना जाता है, क्योंकि वो हैप्पी थे, प्रॉस्परस थे, इसीलिए। अब यहीं तक था ये चैप्टर। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी करा। तो बस इतना ही था वीडियो में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट के साथ। अगर और तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और बने मेरे साथ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल ही में बेल का आइकन आएगा, उसे दबा के ऑल कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के आपको आसानी से मिलते रहें, सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।